तो कल मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बूट के अंदर बीन के 5 स्कोप होते हैं, 5 स्कोप। ठीक है। सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन एंड ग्लोबल स्कोप। जिस वजह से मैंने दो आपको बताए थे, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद दो और बचे थे जो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, सेशन और रिक्वेस्ट। वो एमबीसी आर्किटेक्चर जब बनता है तब वहां पे स्टोर होता है, और उसको भी मैनेज नहीं किया जाता है स्प्रिंग बूट। उसके लिए कोई कोड नहीं करना होता, स्प्रिंग बूट को उसको मैनेज करता है। और ग्लोबल जो हमने बताया था, ग्लोबल इसको अब नहीं है, 3.0 वर्जन से हटा दिया गया। ठीक है जी। तो अब नया टॉपिक देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है? रनर होता है, रनर्स। रनर्स इन स्प्रिंग बूट, रनर्स इन स्प्रिंग बूट। अब ये रनर्स क्या होते हैं वो हमें पहले समझना है, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसकी जरूरत क्या वो भी समझेंगे पहले। तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, तो हमको कोई ऐसी लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, कोई ऐसी लॉजिक जो वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, एक बार, सिर्फ एक बार। जब आप एप्लीकेशन रन कराएं तो आप चाहते हैं कि वो लॉजिक बिना कुछ किए ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। यानी कोई ऐसा लॉजिक जो एक बार चले, कब? जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तभी आप चाहते हैं, उसके बाद आप नहीं चाहते, एक बार चाहते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं रनर्स। तो लिख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है। क्या लिखें? रनर्स। रनर्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट, runners are used to execute the logic only one time, only one time, once a application got started। यानी कोई ऐसी लॉजिक जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम एक बार एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ एक बार चलना चाहिए, बार बार नहीं। उसके लिए आपको क्या मिलेगा? रनर्स मिलेगा। उसके लिए क्या आपको यूज करना होगा? रनर्स। ऐसी बहुत सारी जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं जो आप चाहते हैं जब वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो एक बार
चीजों को स्कूट कर दे। और ये चीज पहले भी हमने पढ़ाया है, सर्वलेट अगर आपने पढ़ा है हमसे, हमने पढ़ाया है। वहां पे जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है सर्वलेट के अंदर, तो एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको बोला जाता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। और पूरे एप्लीकेशन में वो एक बार बनता है, उसके अंदर डेटा आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी शेयर करा सकते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे उसी चीज को जो सर्वलेट में एक बार डेटा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है, वही चीज यहाँ पे स्प्रिंग में उसी चीज को हम बोलते हैं रनर। सेम चीज है, वहां लिखने का तरीका अलग है, नाम अलग है, काम वही करता है, एक बार वो भी चलता है। उसके अंदर जो लॉजिक आप लिख देंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। कब? जब आप किसी एप्लीकेशन को, सर्वलेट के एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से रनर्स भी स्प्रिंग बूट के अंदर, अगर वो काम सर्वलेट वाला काम एक बार कोई काम कराना है, एक बार कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तब जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एक बार स्टार्ट होगा उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। स्टार्ट हो गया तो चलेगा, उसके बाद दोबारा चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। यानी कोई ऐसी लॉजिक जो प्रोग्राम के रन करने पर, सॉफ्टवेयर के रन करने पर, पूरे एप्लीकेशन को रन करने पे, किसी मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एप्लीकेशन में जितने भी बीन्स आपने बनाए हैं वो सब चलेगा। बार बार 3-4 बार कॉल करोगे। अगर प्रोटोटाइप आपने लिखा है तो प्रोटोटाइप के केस में क्या होगा, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार चलाना है। अगर एक बार हमें चलाना है तो हमें स्प्रिंग बूट के रनर वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि रनर्स की स्प्रिंग बूट में क्या एप्लीकेशन है, क्या जरूरत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया रनर्स का। अब ये जो रनर्स होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बूट के अंदर वो दो तरह के हैं। ठीक है, वो भी यहां पे लिख लेता हूं मैं। रनर्स आर टू टाइप्स, टू टाइप्स। जो रनर्स होते हैं, जो एक बार पूरे एप्लीकेशन के दौरान एक ही बार चलते हैं, वो जावा के स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर दो टाइप के होते हैं। ये काम आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले को बोला जाता है एप्लीकेशन रनर। एप्लीकेशन रनर, ठीक है। और सेकंड को बोलते हैं कमांड लाइन रनर। कमांड लाइन रनर, ठीक है। यानी कोई, अब कोई लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करना है और एक बार करना है, तो स्प्रिंग बूट ने आपको दो तरीके दिए हैं। एप्लीकेशन रनर के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, या कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ भी ये काम आप कर सकते हैं। ये कैसे करेगा? एक्चुअल में एप्लीकेशन रनर क्या है? एक इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस। एप्लीकेशन रनर क्या है? एक इंटरफेस है जो स्प्रिंग बूट ने हमको प्रोवाइड किया है। उसी तरह से कमांड लाइन रनर भी एक क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों क्या है? इंटरफेस है। दोनों एप्लीकेशन जब चलता है तो एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, आपको पहले से पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया भी। इंटरफेस के मेथड्स आप खुद का बनाएंगे तो क्लास का इंप्लीमेंट करके बनाया जाता है। तो इसके, इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है, रन मेथड। एक मेथड है रन मेथड। जैसे आपने कोर जावा में अगर पढ़ा है, तो मैंने थ्रेडिंग पढ़ाई थी, थ्रेडिंग के अंदर भी एक रन मेथड होता है जो अपने आप एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी रन मेथड है। यानी इस इंटरफेस के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट इंटरफेस यूज करें आप, या एप्लीकेशन रनर इंटरफेस आप यूज करें, उसके अंदर
एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसकी लॉजिक नहीं लिखी होती, लॉजिक आप लिखेंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वो भी यहां लिख लेते हैं, पूछा जाता है तो। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट या एप्लीकेशन रनर, एप्लीकेशन रनर एंड कमांड लाइन रनर, कमांड लाइन रनर, both are interfaces, both are interfaces, ये दो इंटरफेस हैं। ठीक है, पूछा जाता है क्या है स्प्रिंग बूट में, क्या है, ये इंटरफेस है। ठीक, अब इस इंटरफेस के अंदर मेथड का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है जिसकी लॉजिक आपको लिखना होगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लिख लेते हैं, दे कंटेन वन abstract method, abstract मेथड। ठीक, उस मेथड का नाम क्या है, रन, रन मेथड, मेथड का नाम है रन मेथड। तो ये क्या होता है, जब इस इंटरफेस को यूज करके आप कोई क्लास बनाएंगे, ठीक है, और यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो रन मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो एक बार चल जाएगा। तो आपकी यही जरूरत थी कि एक बार कोई लॉजिक चले जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, स्प्रिंग बूट में किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करें, तो ऐसा काम करना है जो एक बार करना है, विदाउट कॉलिंग करना है, ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा करना है। तो हमें एप्लीकेशन रनर या कमांड लाइन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम है। अब रियल इसका क्या सिनेरियो है वो आगे देखें, तो पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसे आपको इसकी जरूरत पता चले, और फिर देखेंगे कि प्रोजेक्ट में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जरूरत होगी, किस सिचुएशन में इसको हम यूज करते हैं, वो बाद में सिचुएशन देखेंगे। फिलहाल पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये हमने एप्लीकेशन अपना स्टार्ट करा, यहाँ स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ फाइल में गए, न्यू में गए, और न्यू में जाने के बाद हम एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, रनर्स ऐप 18 जनवरी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट क्लिक कर दो, नेक्स्ट, और फिनिश। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। आई थिंक बन रहा है अभी, यहाँ देखोगे आप तो ये कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा है ये। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक हम क्लास बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, कैसी, ये वाला इसको यूज करने के लिए। एक एक क्लास बनाते हैं पहले, यहाँ पे गए और यहाँ पे न्यू करा हमने,
और यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखा। अब इसको पहले रन करके देख लेते हैं, क्लास बाद में बनाएंगे, प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है। रन स्प्रिंग बूट, देखिए ये प्रॉपरली चला, रन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। न्यू में गए और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम लिख देते हैं कुछ, जैसे हमें बनाना है एप्लीकेशन रनर, बना लेते हैं माई रनर। मैं अपना बनाना है तो मैंने माई रनर बना लिया। ठीक है, रनर पैकेज हम पढ़ रहे हैं तो पैकेज का नाम भी दे देता हूं मैं रनर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया क्या, ये फिगर में देखोगे तो ये एप्लीकेशन रनर एक इंटरफेस है। इंटरफेस को क्लास के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, कोर जावा का एक कॉन्सेप्ट है, हमने आपको पढ़ाया है, बताया है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरफेस का ऑप्शन बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐड करिए। कौन सा इंटरफेस, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन रनर इंटरफेस आया ये, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे ये चलेगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसका रन मेथड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देखिए माई रनर बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, और रन मेथड अपने आप देखिए आ गया। अगर ये नहीं चला, कोई प्रॉब्लम है, एक एक्सेप्शन आप हैंडलिंग पढ़े हैं कोर जावा में, अपने आप ये रन मेथड का आ गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज लिखना है जिसे मुझे पता चले, जिसे मुझे पता चले कि ये चल रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है कि नहीं। तो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ पढ़ने के लिए, स्पेस आउट, कंट्रोल और स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, माई रनर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया रन मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। वाई, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया जानकारी के लिए, और कोई मैसेज मतलब नहीं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस क्लास, जो क्लास हमने बनाई है, इस क्लास का क्या बने, ऑब्जेक्ट बने। तो मैंने आपको बहुत सारा नोटेशन पढ़ा रखा है, सर्विस नोटेशन पढ़ा रहा है, रिपोजिटरी एनोटेशन पढ़ा रहा है, क्वालिफायर एनोटेशन पढ़ा रहा है, ऑटो वायर्ड पढ़ाया है, बीन्स पढ़ाया है, वो सारे एनोटेशन मैंने पढ़ाया है, जो अलग अलग काम के लिए अलग यूज किया जाता है। तो डेटाबेस के लिए रिपोजिटरी एनोटेशन आपने पढ़ा था, दो ऑब्जेक्ट को लिंक करना, ऑटो वायर्ड आपने पढ़ा था, मेथड से ऑब्जेक्ट बनवाया तो बीन एनोटेशन, दो ऑब्जेक्ट में कन्फ्लिक्शन हो रहा है तो क्वालिफायर आपको पढ़ाया मैंने, सर्विस करना है तो सर्विस एनोटेशन बनाया। किस काम क्या करता है नोटेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है, यानी उस क्लास के ऊपर, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उसके ऊपर उस तरह का नोटेशन लगाना होता है जैसे उसकी लॉजिक होती है। फिलहाल यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉजिक लिखा है, तो कौन सा नोटेशन लगेगा इसमें से, कंपोनेंट, जो पहले दिन पढ़ाया था, एट द रेट ऑफ कंपोनेंट नोटेशन। इसका मतलब कंटेनर से जब हम कहेंगे तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन हमको क्या देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। रनर हमारा है, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन रनर है, वो फंक्शनलिटी क्या डालेगा, ऑटोमेटिक जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इस रन मेथड को चला देगा। तो कितनी बार चलाएगा, एक बार। इसके अंदर जो लॉजिक आपने लिखा होगा, एक बार वो चल जाएगा। जो भी लिखा हमने तो मैसेज प्रिंट करा ना, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी कि मैसेज ही प्रिंट करें, कुछ ऐसे लॉजिक लिखे जो एक बार मुझे चलाना, वो देखेंगे कौन से लॉजिक लिखेंगे। ठीक, फिलहाल यही लॉजिक लिखते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाओ, प्रोग्राम तो हमारा चला ही है, अब उसको एग्जीक्यूट कर लो। ठीक,
हमने कुछ किया नहीं। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बना, माई रनर, रन मेथड इज कॉल ऑटोमेटिकली। तो जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ये चल देगा। अब उसके अंदर जो चीज होगी, लेकिन ये जब तक ये चल स्टार्ट है तब तक ये चलेगा। दोबारा कहो 3-4 बार चल जाए तो नहीं चलेगा। एक ही बार ये चलता है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा भी है। इसी तरह का एक दूसरा भी है, वो ये सेम काम करता है, ये कमांड लाइन वाला। एक मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ कमांड लाइन वाला। ठीक है, जिसे हमको पता चले। तो कमांड लाइन वाला भी एक बना लेते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार करके। तो फिर से मैं यहीं गया रनर में, और न्यू में फिर से क्लास बना ली मैंने, क्लास। ठीक। और इसका नाम इस बार मैं कुछ और दे देता हूँ, माई कमांड लाइन दे लेता हूँ, माई कमांड लाइन। ठीक है। और इस इंटरफेस, इसको यूज करने के लिए कौन सा है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन है। ठीक है, उस इंटरफेस का ऑप्शन है, तो आप चाहो तो यहाँ से कर लो, आप मैनुअल में लिख सकते हो। तो मैं पिछली बार यहाँ से करा था, जैसे आप यहाँ से ऐड करोगे, देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट आ गया। अदरवाइज आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैनुअली भी लिख सकते हो। तो मैं इस बार मैनुअली लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास बन गई, बन। ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? इम्प्लीमेंट। नहीं लिखा वहां से तो इम्प्लीमेंट करो। क्या? कमांड, COMMAND, कमांड लाइन रनर। ठीक है, कमांड लाइन रनर है जो ये वाला। इंप्लीमेंट करा, अब इसमें एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेथड्स होंगे जो कि हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। देखो यहाँ पे हमने करा, तो यह कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए अपने आप रन मेथड आ गया। अब पहले वाले में देखिए आर्गुमेंट क्या जा रहा है, ये। और दूसरे वाले में क्या जा रहा है, ये। लेकिन दोनों का नाम क्या है? सेम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ मैसेज लिख देता हूँ, जैसे वहां पे मैसेज लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये मैसेज कॉपी कर लेता हूँ और कमांड लाइन के साथ ये चला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कमांड लाइन, यहाँ पे लिख दिया कमांड लाइन। ठीक है। अब एप्लीकेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना। अब अगर इसको हम चलाएंगे तो क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, चलेगा ही? नहीं चलेगा। ठीक है, एक ही चला, माई रनर वाला चला, ये वाला चला। ये जो अभी बनाया नहीं चला, क्यों? क्योंकि कंटेनर को हमने बनाया, बताया नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना होता है? एनोटेशन। जो कि मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट पे एनोटेशन नहीं लगाई है। तो समझ में, वो इसको क्या मान के चल रहा है, ये कोर जावा की क्लास है, कंटेनर। तो ऑब्जेक्ट इस क्लास का नहीं बनाएगा। जब ये नहीं बनेगा तो कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा तो रन मेथड नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चल रहा है। मैं चलाना चाहता हूं तो क्या करूं, नोटेशन लगा दूं। ठीक है, अब जरा चलाते हैं। चला कि नहीं चला? दोनों चले। ठीक। तो जिस पे नोटेशन रहेगा, और एक ही बार चलते हैं, ये बार बार नहीं चलते कि 10 बार तुम कहो कि एक बार और दे दो, एक बार नहीं। और हमने कुछ मांगा नहीं है यहाँ। गेट बीन हमने कल पढ़ाई थी, तो गेट बीन हमको मांगना पड़ता था, प्रोटोटाइप या सिंगलटन। यहाँ पे हमने मांगी नहीं, ऑटोमेटिक ये चल रहा है।
यही रनर का काम है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रनर्स आर यूज्ड टू एक्जीक्यूट द लॉजिक ओनली वंस ए एप्लीकेशन गॉट स्टार्ट। कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ही जो है हमारे रनर्स चलते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन रनर और कमांड लाइन रनर। दोनों का काम एक ही है। आर्गुमेंट इसमें अलग जा रहा है, दोनों में मेथड सेम है। एक में आर्गुमेंट क्या जा रहा है, जावा द्वारा प्रोवाइडेड है। एक में जा रहा है ये स्ट्रिंग जा रहा है, स्ट्रिंग का एरे। और एक में जा रहा है एप्लीकेशन आर्गुमेंट। लेकिन दोनों का काम क्या, आपको अभी आप पूछेंगे कौन बढ़िया है कौन खराब है, कोई कोई बढ़िया है ना खराब है, दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा है एप्लीकेशन, ये इसका यूज। जब भी हमें लगेगा कि हमें एक बार कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तब जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो, तब आप क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन रनर या कमांड लाइन रन का यूज करके उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। अब इसका रियल यूज क्या है, मैंने बता तो दिया कि ऐसा काम करता है, लेकिन रियल में करोगे कहाँ इसका? भाई कहीं जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में कहाँ हमको जरूरत पड़ेगी इस तरह की चीजों का? तो एक रियल सिनेरियो में बताता हूँ आपको, एक फिगर के थ्रू, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पेंट ले लेते हैं आपको यहाँ पे, तो मैं अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट्स हो जो भी कराया है, फिर कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसकी जरूरत क्या है। रनर्स के बारे में कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप पूछ लीजिए, क्लियर करते हुए चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो चल रहे ऑफलाइन ऑनलाइन। अब हमें मान लीजिए कि हमारे पास जब हम कोई वेबसाइट्स बनाएंगे, एक मैं बंद करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, फिर खत्म होने वाला है, ये बंद होने वाला, लॉगिन दोबारा से करते हैं, ऑनलाइन वाले लोग रहेंगे आप।